हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जी टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज जो है मैं बिल्कुल भी टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव एक डिफरेंट सीरीज़ ला रही हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के साथ और अपने ओवरऑल अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ और जो मैंने लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, हु इज़ योर कार्मिक पार्टनर, ये सारी चीज़ें, और आपको किस तरह से अपने ऊपर हीलिंग वर्क करना है और किस तरह से करना है। वन बाय वन हर टॉपिक पे मैं इस तरह वीडियो बनाया करूँगी और आपको हमेशा इसी तरह से गाइडेंस या क्लैरिटी दूंगी इन चीज़ों पर। शायद बहुत सारे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे ऑलरेडी, इन टॉपिक्स पे वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे चाहने वाले हैं, जानने वाले, वो डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि मैम आप हमें बताएं व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। और आप जो बात करती हैं वो उस पर हमें बिलीव है, ट्रस्ट है। तो आपके ट्रस्ट को सामने रखते हुए आई डेफिनेटली वांट टू डिस्कस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, और आप सब लोग यंग एडल्ट हो, यूथ हो, आप जनरेशन हो, ठीक है, इन लोगों को सोलमेट का पता है, इन लोगों को ट्विन फ्लेम का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सब है क्या और ये किस तरह से कनेक्शन स्टार्ट होता है और ये सारे कनेक्शन स्टार्ट किस तरह से होते हैं। सबको पता है दिस इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका एक सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका लवर होगा, लेकिन क्या ये कनेक्शन होता क्या है और आपको समझने की, इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत है, ताकि जब आप ये सब एक्सपीरियंस करो अपनी लाइफ में या ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको डील कैसे करना है, ताकि आपको एक मेंटल क्लैरिटी हो कि मेरे साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सम टाइम लोग जो होते हैं, आप यकीन करें, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, पता नहीं कितने ईयर्स तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगले वाले पार्टनर को ये समझते हुए कि ये मेरा सोलमेट है, चलो मुझे हर चीज़ ही बर्दाश्त करनी है इस इंसान की, ठीक है, वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे हर्ट करता है, वो मुझसे बात नहीं करता, या मैं उसके पीछे लगता रहूँ, रनर रन चेजर टाइप ऑफ अ सिचुएशन चलती रहती है। आप हमेशा उनके पीछे भागते हो, वो हमेशा आपसे आगे भागते हैं। जब आप उनको आप उनको चेस करना बंद कर देते हो, आप उनको उनके पीछे भागना बंद कर देते हो, वो आपके पीछे फिर भागना शुरू कर देते हैं, तब आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके होते हो, या सम टाइम आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि अब आपको क्या करना है, इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। और जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो फिर वो टॉक्सिक साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर रनर और चेजर, फिर आप उनके पीछे भागते हो, वो भागते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं और ये आपको क्या सिखा रही हैं और क्या समझा रही हैं और आपको किस तरह इनको डील करना चाहिए। तो जो लोग ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में हैं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ सोलमेट के टॉपिक पे बात करूंगी। नेक्स्ट विल बी ट्विन फ्लेम, नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कार्मिक पार्टनर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्मिक पार्टनर में होते हैं और आपको शायद पता ही नहीं है कि कार्मिक पार्टनर है क्या। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हमारा हर किसी के साथ जो रिश्ता होता है दैट इज़ कार्मिक, कर्मा, ठीक है, कर्मा जिसे हम बोलते हैं कि ऊपर से हमारे कर्मा है, हमें वो डील करना ही है, ठीक है, वो हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में लिखा ही है, चाहे वो हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे कोवर्कर्स हैं, चाहे हमारे लवर्स हैं, उन वो लिखे गए हैं हमारी डेस्टिनी में, कर्मा में लिखे हैं, हमने उनको डील करना है। फिर आता है कि आपका अच्छा कर्मा है, बैड कर्मा है या गुड कर्मा है, फिर उसी लिहाज से आपके वो कार्मिक पार्टनर मिलते हैं, और जब आपको मिल जाते हैं तो उनके साथ डील कैसे करना है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सोलमेट पे है, क्योंकि हर इंसान को अपना सोलमेट चाहिए। हर पार्टनर ये चाहता है कि कौन होगा मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर, कौन होगा मेरा लवर, जिसके साथ मेरा लव भी चलेगा और मेरी हार्मोनी भी चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको विजुअलाइज करके जो मैंने रिटर्न किए हैं, स्पेशली 5 पॉइंट्स, टोटली 5 पॉइंट्स के अंदर अंदर मैं आपको आज बता दूंगी और मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी कि वो हैं क्या। अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो और ये आपका कनेक्शन है, ओके, सो इसका मतलब आप सोलमेट कनेक्शन में हो। लेकिन अगर इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर आप किसी जगह पे अटके हुए हो, स्टक हो, वो चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि अभी आपको बहुत कुछ वर्क करना है इस कनेक्शन में। या तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ कमी होगी, लैक होगा, इसका मतलब ये होगा कि म्यूचुअल एफर्ट नहीं है, और अगर आपकी तरफ से है और उनकी तरफ से भी है, फिर क्या सिचुएशन है। आई विल डेफिनेटली डिस्कस एवरीथिंग। लेकिन आपने ये 5 पॉइंट्स आज ज़रूर देखने हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इवन दो इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर ऑलरेडी, अगर नहीं भी हैं तो मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। मैं इसी तरह की वीडियो डालूंगी, लेकिन मेरा मेन मकसद डेफिनेटली आई डू द रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स एंड पिका कार्ड्स, लेकिन साथ साथ अब मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियोस में डालना चाहती हूँ और मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको सही तरह से पता होना चाहिए कि सोलमेट कनेक्शन क्या है, ठीक है, और आपको कैसे डील करना चाहिए और किस तरह से उस रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन
कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, इस रीडिंग की तरफ जाने से पहले या आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप किसी तरह के भी लव कनेक्शन में हो, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या आपका कार्मिक पार्टनर है, या आप किसी तरह के भी रोमांटिक पार्टनर में हैं, या वैसे ही लव कनेक्शन में हैं, वन साइडेड लव कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है। आप जिस तरह के कनेक्शन में भी हैं, रोमांटिक पार्टनर में या रिलेशनशिप में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आई नो इट्स ट्रू फीलिंग्स। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आपकी तकलीफ़, आपका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप जब रिलेशनशिप में आते हो, आप अगले इंसान को पेडिस्टल पे डाल देते हो, बिल्कुल उस इंसान को एक हीरो या हीरोइन के तौर पे समझ लेते हो, और ये समझ लेते हो सबसे पहले कि आप उस इंसान के बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। सबसे पहली चीज़ आपने अपने दिमाग से ये निकालना है जो ट्रिगर करता है और जो रिलेशनशिप को हमेशा फेल करता है दो लोगों के दरमियान में, या स्पेशली आपकी अपनी लाइफ में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने ये देखना है कि अगला एफर्ट करेगा तो मैं भी एफर्ट करूँगी या करूँगा। अगर ये इक्वल गिव एंड टेक है, मैं रिलेशनशिप में जाऊँगी या जाऊँगा। आई विल सी दिस कनेक्शन। अगर नहीं चल रहा, इट्स मीन दैट यू हैव टू क्विट, यू हैव टू एंड दिस। चाहे वो जितना भी बड़ा आपका सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इवन दो ट्विन फ्लेम, लोग समझते हैं कि ट्विन फ्लेम के बगैर आप तो मतलब बस वो उसी के साथ ही आपने जीना है, उसी के साथ मरना है। नो, रॉन्ग। आप ये जो कनेक्शन आते हैं लाइफ में, ये डेफिनेटली बहुत ईजी होते हैं या ईजी नहीं होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका जो कनेक्शन है या जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, इज़ दिस ईजी, कि आप दोनों के लिए, आप दोनों ही उस रिलेशनशिप में इजी चल रहे हो, या आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, लव कर रहे हो। समटाइम झगड़ा हर उसमें चलता है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप परफेक्ट होता है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस रिलेशनशिप को, उस झगड़े को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, दैट्स द परफेक्शन। जब दो लोग, एडल्ट्स, यंग पीपल, मैच्योर होके बैठते हैं और अपना मसला डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली प्यार करते हैं और नहीं छोड़ना चाहते और इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, दैट्स द बिगेस्ट साइन ऑफ योर ट्रू सोलमेट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो आपके साथ हर मसले को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बजाय भागने के आपसे, या वो आप उनके पीछे भागोगे, वो उनसे आपसे भागेंगे। नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, सो जो लोग ये समझ रहे हैं कि आपका पार्टनर आ जाएगा और आप उनको, मतलब आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो आपसे भाग रहे हैं, उसके बावजूद चीटिंग कर रहा है, किसी और लड़कियों से बात कर रहा है, या अगर लड़की है तो आपको छोड़ के किसी और के साथ बात करी और आपको सामने जलस करी, आपको दिखा रही है, पिक्चर्स लगा रही है सोशल मीडिया पे और सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद आप कह रहे हो नहीं कि वो आएगी और वो मुझसे लव करती है क्योंकि उसने बोला था। नो, इसका मतलब आप खुद एक धोखे में ज़िंदा हो और आप रहना चाहते हो उस धोखे में ज़िंदा, और आप खुद एक टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को। ओके, सो आपने प्लीज़ समझना है कि अब मैं जो टॉपिक आपको बताऊंगी कि ये 5 टॉपिक्स, ये 5 साइंस जो आपको ये बताएंगे कि आप वाकई अपने ट्रू सोलमेट के साथ हो, या आपको ये कनेक्शन दिल से फील होता है या सोल लेवल पे फील होता है, लेकिन क्या वाकई रियलिटी में भी 3D फिजिकल लाइफ में भी ये सब कुछ हो रहा है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पार्टनर आपको ये चीज़ दे सकता है। ठीक है, अगर नहीं दिया है, क्या दे सकता है आपको ये सब कुछ, ये सवाल आपने खुद से पूछना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे 5 टॉपिक्स, 5 टिप्स जो आपको ये बताना है कि आपको करना क्या है, 5 साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं हर रिलेशनशिप में, लेकिन स्पेशली सोलमेट कनेक्शन में। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन बहुत इजी होता है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे को इसलिए इजी होता है कि वो बनाते हैं उसको इजी, मुश्किल नहीं करते, डिफ़िकल्ट नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले कि मैं कहीं और जाऊँ, लेट्स स्टार्ट द साइन नंबर 1। ओके, साइन नंबर 1। ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द म्यूचुअल अट्रैक्शन। हियर यू गो। सो सबसे पहली चीज़ आपका, जब आप सोलमेट से मिलोगे, ठीक है, समटाइम जब आप लोगों को मिलते हो तो आपकी अट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होती है? इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। सो सबसे पहला साइन ये होगा कि सिर्फ अट्रैक्शन आपकी तरफ से नहीं होगी, इट्स म्यूचुअल। उनको भी ये चीज़ फील होगी, ठीक है, दे विल बी अट्रैक्टिव टू यू, यू विल बी अट्रैक्टिव टू देम। आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगी। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। यस, आप फर्स्ट जब मीटिंग होती है किसी के साथ, या आप फर्स्ट टाइम किसी को देखते हो, यू विल बी अट्रैक्टिव टू देम। आप उनको फिजिकली लाइक करते हो, आपकी उन पे नज़र पड़ती है, एंड यू फील लाइक वाओ, दिस इज़ लाइक गुड गर्ल, गुड गाय, दे आर हैंडसम, दे आर गुड लुकिंग, शी इज़ चार्मिंग, शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट, यू नो, ऐसी बात हम करते हैं या हम ऐसा सोचते हैं। तो वो पहली चीज़ ही जब आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल अट्रैक्शन। लेकिन अगर दोनों तरफ से है,
दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से ही होगी, तो ये एक बिगेस्ट साइन है कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, वो भी आपको नोटिस करते हैं, आप भी उनको नोटिस करते हो, ठीक है। और समटाइम आप दोनों उसी एनर्जी में जब आप एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आप लोग डेफिनेटली उसी वक्त ही फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं। आज की जनरेशन तो ऐसी है, बहुत फास्ट है, ठीक है। उसी वक्त फ्लर्ट हो गया, बातचीत शुरू हो गई, या आप एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। आजकल की फास्ट जनरेशन है। सो सबसे पहले इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रिलेशनशिप्स को स्लो लेके चलो। अगर आपने रिलेशनशिप को कामयाब बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है किसी के साथ, इतना फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपको भी उनकी तरफ अट्रैक्शन होगी, उनको भी आपकी तरफ होगी। दिस इज़ द फर्स्ट साइन। ये नहीं होगा कि आप उनकी तरफ ओ माय गॉड कितना हैंडसम लड़का है, कितना गुड लुकिंग है, कितना चार्मिंग, हाउ ओ माय गॉड ही इज़ हॉट, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, मुझे उसका नंबर चाहिए। इसका मतलब आप उस तरफ इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, लस्टी हो रहे हो उसकी तरफ, उसकी बॉडी, उसकी फिजिकल फीचर या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी तरफ ज़्यादा हो, लेकिन वो आपको नोटिस नहीं कर रहे या उनकी तरफ से कुछ अभी हुआ नहीं है, ठीक है। या इस तरह लड़के की तरफ ही होता है समटाइम, वो ज़्यादा उनकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और लड़की उस वक्त इतना ज़्यादा भाव खा रही होती है या उस वक्त इतना बोल नहीं रही होती है, तो इसका मतलब उस वक्त अभी शुरू में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप उस वक्त एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हो नाउ। लेकिन बाद में क्या होगा, जानने के बाद अगर फिर वो लड़की फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, प्लीज़ स्टॉप कर जाओ वहाँ पे। ये मत समझो कि वो आपका सोलमेट है और बस आपने अपना सोल पार्टनर ढूंढ लिया। इट्स नॉट। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज़ द की। दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होगी, दोनों की तरफ से एक किस्म की आपको उसी वक्त ही साइन पता चल जाएगा कि वो भी आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी, ठीक है। लेकिन सबसे बिगेस्ट साइन ये होता है सोलमेट का कि आप दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होती है। इवन दो समटाइम फ्रेंडशिप होती है, लोग हेजिटेट करते हैं, बताना नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते कि उनकी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। नो, आप दोनों फिर भी एक दूसरे को हमेशा हिंट दोगे या आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली लाइक करोगे। दैट्स द पार्ट ऑफ सोलमेट। किसी ना किसी तरह से साइन का आपको पता चल ही जाएगा कि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड है और आप दोनों इंटरेस्टेड हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सेकंड पॉइंट, लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड पॉइंट। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। या दिस इज़ द बिगेस्ट, नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ आप एक दूसरे को जानने की कोशिश शुरू कर देते हो, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, फर्स्ट स्टेप म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया, बात करने की कोशिश की, फ्लर्ट। अब नाउ द सेकंड पॉइंट आ जाता है, एक दूसरे को, अब ये सब कुछ तो हो गया, अब गेटिंग टू नो ईच अदर। ये वाला पॉइंट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों अब एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आप बात करते हो, आजकल तो फ़ोन पे है या इंटरनेट पे है, ठीक है। आप एक दूसरे से बातचीत करोगे, आपको लड़का 24 घंटे कॉल करेगा, बात करेगा, टेक्स्ट करेगा, लड़की भी इस तरह करती है, रिस्पॉन्स देती है। शुरू में आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हो, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक और सब कुछ, यू नो। सो ये होता है गेटिंग टू नो ईच अदर। लेकिन जब आप किसी के साथ सोल कनेक्शन पे आते हो और आपके साथ अगर आपको ये जानना है कि वो आपका सोलमेट है, वो इंसान सिर्फ आपकी लाइक डिसलाइक और आपको पहनने में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, ये नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा, आपने ये की पॉइंट है अब, कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, डू यू बिलीव इन, वो आपसे कुछ हट के पूछेंगे। जो दुनिया में जैसे आम लड़के कहते हैं ना, सीधा एक दूसरे को जानने के बाद मिलोगी, ये करोगी, वो करोगी, इस तरह, मतलब ऑब्वियसली मिलना तो है ही, यू हैव टू सी ईच अदर। वो आपसे फजूल किस्म की बकवास वाले क्वेश्चन के अलावा, जो ठीक है हम एक नॉर्मल टॉपिक पे हम डेली बात करते हैं, उसके अलावा वो आपके बारे में आपकी सोल को जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, आई विल सपोर्ट यू, आई विल बी ऑलवेज देयर, आई विल बी योर गुड फ्रेंड, इस तरह की बातें। हर वक्त रोमांस या फ्लर्ट नहीं होगा, वो इंसान आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा। या समटाइम दूसरी मुलाकात में ही सेक्स की बातें हो रही होती हैं और सेक्सटिंग शुरू हो जाती है। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके। दिस इज़ नॉट सोलमेट कनेक्शन। आपका जो सोल कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है। अगर कोई आपसे फर्स्ट मीटिंग के बाद ही सेक्स और सेक्सुअल बातें करना शुरू कर देता है, इट्स अ लस्ट, ओके। दे वांट टू स्लीप विद यू, दे वांट टू हैव दे जस्ट वांट टू गेट योर बॉडी। सो इन्हीं दो टॉपिक पे अगर आप इन्हीं दो स्टेप्स पे ही समझ जाओ कि अगले की इंटेंशंस क्या है, तो प्लीज़ ये जो गेटिंग टू नो ईच अदर वाला टाइम है, एक दूसरे को जानने का, मिलने फेस टू फेस या फ़ोन पे या जैसे भी आप डिस्कशन करते हो या एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, इन्हीं दो स्टेप में ही शुरू में आपको पता चल जाता है कि अगले की नीयत क्या है, चाहे लड़की है या लड़का। मोस्टली लड़कियों को पता चल जाता है, ठीक है। द गर्ल्स जो मिस्टेक करती हैं लड़कियां, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो जाते हो उस लड़के की तरफ या उस हैंडसम हन की तरफ, और ये वो आपको वो चीज़ बुरी नहीं लग रही होती अगर वो आपको सेक्सुअल या कुछ इस तरह से फ्लर्टिशियस बातें करे या आपकी बॉडी के बारे में या कुछ इस तरह से आपको लगेगा इट्स ओके, इट्स अ गाय। नो, इट्स नॉट ओके, क्योंकि ये अभी सिर्फ आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो।
आप मिलोगे एक दूसरे को और ज़्यादा एक दूसरे के मिलने के बाद, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, स्पेशली जो सोल कनेक्शन होता है, उसमें बहुत हेजिटेशंस होती है, उसमें बहुत शाइनेस होती है। चाहे वो लड़का है या लड़की, उनमें हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो उस पार्टनर से बात करें जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। उनकी सोल एक किस्म की नर्वस हो रही होती है। सो दिस इज़ नॉट नर्वसनेस, ओके, दिस इज़ बोल्डनेस, दिस इज समवन जस्ट वांट टू स्लीप विद यू, जस्ट वांट टू हैव फन विद यू, वन नाइट स्टैंड और वट एवर। सो इन्हीं दो स्टेप्स में आपने एक दूसरे जानने की कोशिश करनी है कि अगले का इंटेंशन क्या है आपके साथ। भैया ये सोलमेट है या जस्ट ऐसे ही होलमेट है, ठीक है, होल करके और निकल ले बस, ठीक है ना। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें आप जानने की कोशिश करोगे और वो आपसे हट के आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी लाइफ, आपके पास्ट के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और हट के बातें करेंगे। नॉट जस्ट रोमांस और नॉट जस्ट सेक्स और नॉट जस्ट एनीथिंग। और एक बात और मैं बता दूं, जो आपके सोलमेट होंगे, जो जिसके साथ आपका कनेक्शन होगा, वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे आपके साथ पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है। ये नहीं कि जानने के लिए, आपको टीज करने के लिए कितने बॉयफ्रेंड थे, कितने गर्लफ्रेंड थे, नो। वो आपको समझना चाहते हैं कि आपको किसने हर्ट किया, और आपको फिर आपकी समटाइम स्टोरीज सेम भी होती हैं और समटाइम नहीं भी होती, तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और एक दूसरे को हील करने की कोशिश करते हो और वो आपको सपोर्ट करते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट, लेट्स सी, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, वी हैव रोमांस और फ्रेंडशिप। यस, अब ये जो तीसरा पॉइंट आपका स्टार्ट होने वाला है, इसमें या तो आप एक रोमांटिक कनेक्शन में बिल्कुल आप ये गेटिंग टू नो ईच अदर से, ये जो पीरियड होता है, किसी का 6 to 8 मंथ्स चलता है, किसी का 6 to 8 वीक्स, 1 मंथ भी चलता है, बट आजकल तो बहुत जल्दी सब कुछ फास्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ रिलेशनशिप को स्लोली कोशिश करें कि स्लोली, क्योंकि पेशेंस होता नहीं है आजकल के लोगों में, यंग जनरेशन में है नहीं, एडल्ट्स में। वो चाहते हैं कि बस हर चीज़ जल्दी जल्दी खाया पिया और ये सब कुछ किया और बस ख़त्म, यही है आजकल। सो ऐसा नहीं है। अगर आपको वाकई एक सोल पार्टनर चाहिए और डिवाइन काउंटर पार्ट, एक रोमांटिक पार्टनर जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्शन है, फील हो रहा है या आप करना चाहते हो, तो आपको धीरे धीरे एक दूसरे को समझना है। धीरे धीरे आपको ये जानना है कि वाकई आप दोनों के अंदर समटाइम अपोजिट अट्रैक्ट होता है, समटाइम बिल्कुल सेम सोल होती हैं, सेम एक्सपीरियंस होता है और सेम गोल्स होते हैं और सेम चीज़ें होती हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसका मतलब है एक दूसरे को जानने की कोशिश करो कि क्या वाकई जिस इंसान के साथ आप हो वो वाकई डिज़र्व करता है कि आप उसको अपना दिल दो, और फिर ये ना हो कि कल को वो आपका दिल तोड़ के चला जाए और आपको फिर कौन संभालेगा, कौन हील करेगा? नोबडी विल कम एंड हील यू, यू हैव टू हील योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों और लड़कों को, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं या मेरे चैनल पर स्पेशली देखते हैं, आपने ब्लाइंड नहीं होना है लव में। आपने ये नहीं है कि टोटली आप दिल की तरफ सुनो और दिमाग की मत सुनो। एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, बैलेंस होना चाहिए। अगले की भी देखो और ख़ुद की भी देखो कि आप लोगों का लेवल क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है। यही ये पीरियड होता है जब एक दूसरे को जानने की कोशिश होती है। ये स्टेप्स बहुत इजी होते हैं क्रॉस करना, लेकिन बाद में क्या होता है, वो रिलेशनशिप टूट जाता है। फिर क्या होता है, रनर एंड चेजर, भागना पीछना। क्या मतलब, पहले ही उसमें जानने की कोशिश कर लो कि वो लड़का या लड़की आप में इन्वेस्टेड है, या वाकई वो आपकी तरह ही सेम चीज़ें सोचते हैं, उनको वो चीज़ सेम चाहिए, या उन्होंने किसी और तरफ जाना है। ठीक है, और इसी पीरियड में ही पता चल जाता है जब वो लड़का या लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, या आपको ये लगता है कि वो आपको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, वो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या और उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या आपको यहीं से इसी पीरियड में ही पता चल जाता है कि इस लड़के की या इस लड़की की इंटेंशंस क्या है। वो जस्ट आपके साथ फ्लिंग चाहती है, फ्लर्ट चाहती है, या जस्ट आपके साथ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन चाहती है, या रोमांटिक। यहीं इसी गेटिंग टू नो ईच अदर में ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो इसलिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल पहली उसमें ही जाके अपना दिल मत दे दो, और ना ही दूसरी में। सोच समझ के अपना आपने हार्ट देना होता है, उसके बाद क्या होता है, दिल टूटना ही होता है। ठीक है, और फिर यही चीज़ें होती हैं कि मेरा हार्ट हील नहीं हो रहा, मैं स्टक हूँ उस पर, और फिर वही वो रनर और चेजर वाली सिचुएशन चलती ही रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ रोमांस और फ्रेंडशिप। कुछ लोग इसको फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करते हैं जब आप एक दूसरे को जानना, क्योंकि आप दोनों स्टिल अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, तो आप फ्रेंड्स ही रहते हो। ठीक है, समटाइम कुछ लोग जब आप इस पीरियड में एक दूसरे को जितना भी पीरियड इस टाइम में लगता है एक दूसरे को जानने में, उसके बाद रोमांटिक कनेक्शन में आ जाते हैं। ऑफिशियली भी हम, ठीक है, ऑफिशियल वी आर डेटिंग एंड अनाउंसमेंट हो जाती है जी, फ्रेंड्स में भी और फ्रेंड सर्कल में भी, और हर जगह पे, इंटरनेट पे भी आजकल लोग डाल देते हैं आई एम टेकन, आई एम समथिंग लाइक दैट। अब ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में विद दिस रोमांस और फ्रेंडशिप में आपको ये पता चलेगा कि फ्रेंडशिप है तो कब तक ये फ्रेंडशिप चलती रहेगी। अगर आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप है, लेकिन आप हरकतें और जो काम है, जो रिलेशनशिप है आपका, वो एज अ लवर है, सो क्वेश्चन मार्क, क्या आप क्या कर रहे हो? जस्ट फीलिंग लाइक, क्योंकि समटाइम लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं एज अ फ्रेंड, लेकिन वो रहे लवर्स की तरह रहे होते हैं, काम सारे फ्रेंडशिप, यू नो, किसिंग, स्मूचिंग एंड सेक्सटिंग और सेक्स, आई डोंट नो पीपल क्या करते हैं आजकल। तो वो फ्रेंडशिप की उसी क्राइटेरिया फ्रेंडशिप का होता है वो, लेकिन उसमें सब कुछ चल रहा है। व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब आप खुद अलाउ कर रहे हो उस इंसान को या इस रिलेशनशिप को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब उसको इंसान को प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं है, तो कल को आप उस इंसान पे या झगड़ा करके ये आके नहीं कह सकते उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मुझे चीट किया। नो 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 नो, इसका मतलब आपकी भी उसमें एग्रीमेंट है जो कुछ भी चल रहा है। ओके, वी आर फ्रेंड्स बट वी आर डूइंग थिंग्स लाइक कपल। सॉरी गर्ल्स एंड गाइज, इसमें दोनों की गलती है। आई विल ब्लेम बोथ ऑफ यू, क्योंकि एग्रीमेंट दोनों का है। इसीलिए लिमिट्स और बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है। एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। अगर आपने रोमांस चाहिए, आपको रोमांटिक पार्टनर चाहिए, तो आपको इसी पीरियड में ही, इसी स्टेप में ही, थर्ड में बताना ही होगा उस पार्टनर को दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस। आर यू इन, आर यू आउट। चाहे जितनी भी अट्रैक्शन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर वो आपको बोल रहा है नो। लेकिन कुछ क्या करते हैं कुछ लड़कियां लड़के, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो फ्रेंडशिप भी है लेकिन ये लड़की तो मेरे साथ रहेगी ना, मैं क्योंकि इसको लाइक करता हूँ, ये मुझे लाइक करती है इस तरह, या ये मुझे लाइक करती है, हम लोग फ्रेंड तो रहेंगे। लेकिन काम सारा लवर्स वाला हो रहा है और आपकी फीलिंग्स भी उसी तरह इन्वॉल्व हो रही हैं, लवर्स वाली, रोमांस वाली, ठीक है, सेक्स वाली या जो भी है। लेकिन नाम क्या है, लेबल क्या है, फ्रेंड्स, या कुछ समटाइम तो लेबल ही नहीं होता, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, और आपको समझ ही नहीं आ रही थी इसी पीरियड में जो आप एक दूसरे को जानने की कोशिश की, इसी पीरियड में समझने की ये समझ नहीं आ रहा होता कि आप लोग क्या हो, रोमांटिक पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, क्या हो। समटाइम ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही पीरियड होता है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आप अभी तक इस रिलेशनशिप में स्टक हो और आपको समझ नहीं आ रही कि आप फ्रेंड्स हो, रोमांटिक पार्टनर हो या क्या हो, कुछ पता नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है रोमांस की तरह, या आपकी फीलिंग भी डिवेल्प्स हो गई हैं और सब कुछ हो गया और आपका पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा, वो भाग रहा है, रनर और चेजर सिचुएशन है, यही पीरियड है कि अब इसका मतलब है यू हैव टू stop expecting for future, stop expecting for dreams and getting married or something. No, इसमें इस पीरियड से आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि 5 पॉइंट्स है ना, ये थर्ड पॉइंट है और इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, आप कितना टाइम स्पेंड करके आए होगे, कितना आपने एक दूसरे को टाइम दिया होगा। सम टाइम देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। और अगर इस पूरे पीरियड में आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं थी, आप ही थे हमेशा करते रहे हो, इट्स अ वन साइडेड लव। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वन साइडेड लव, इट्स अ वन साइडेड एफर्ट। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जो आप सोलमेट कह के कर रहे हो। नो, इट्स मीन दैट यू आर लैकिंग दिस सेल्फ लव इन यू। आप उस इंसान को बस एक किस्म का एक ड्रीम है जिसको आप चेज़ करना चाहते हो। इस ड्रीम को, एक ऐसी चीज़, एक लाहासिल चीज़ है, इट्स लाइक अनअप्रोचेबल, अनगेटेबल चीज़, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं पा सकते लेकिन आप उसी की तरफ भागते जा रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट आप खुद अपने अंदर ये जो आपका लव है वो लैक है, आपके खुद के अंदर वो चीज़ नहीं है और आपको उस इंसान का लव चाहिए। सो आपको स्टॉप करना पड़ेगा इसी थर्ड स्टेप पे ही, चाहे वो रोमांटिक है, म्यूचुअल है या नहीं है। ओके, अगर आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, अगर आप दोनों की सेम एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सेम प्लान नहीं है, यही पीरियड है जिसमें आपने आपको स्टॉप करना है। ओके, समटाइम तो ये रियलिटी में होता ही नहीं है, बस सिर्फ बातें ही चलती हैं और फ़ोन तक चलता है। प्लीज़, दिस इज़ नॉट द सोलमेट कनेक्शन। क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि आप या तो फ्रेंडशिप के तौर पे, रियलिटी में फ्रेंडशिप के तौर पे पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद गेट टू नो ईच अदर, स्टेप बाय स्टेप फिर आप रोमांटिक कनेक्शन की तरफ जाओगे। एंड दिस इज़ म्यूचुअल अगेन, ये म्यूचुअल होगा, दोनों की तरफ से एफर्ट होगी। ये नहीं होगा कि एक बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा है। नो, हाँ, अगर इसी तमाम पीरियड में आपको कुछ सस्पिशन होती है, ये डाउट होता है कि वो चीट कर रहा है और आपको पता भी चल जाता है और फिर भी आप इस कनेक्शन में हो, अगेन दिस इज़ योर मिस्टेक। ओके, नोबडी, यू कांट ब्लेम टू दैट पर्सन, यू कांट ब्लेम टू समवन एल्स। आपको उसी वक्त जैसे ही पता चलता है, आपको डेफिनेटली समझ आ जाना चाहिए कि अगर आज वो इंसान चीट कर रहा है, कल को भी करेगा। लेकिन सम टाइम ये डिपेंड करता है इस इंसान पे कि वो चेंज भी हो जाते हैं, बट मोस्टली केसेस चेंज नहीं होते। ओके, दे डोंट डिजर्व दिस फॉरगिवनेस, क्योंकि वो आपको दोबारा चीट करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 4th पॉइंट। ओके, 4 पॉइंट्स, लेट्स सी, वी हैव सेम पेज, इक्वल, म्यूचुअल। सो अब जो मैं बात कर रही थी, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका पार्टनर है वो वाकई आपके साथ सेम पेज पे है या नहीं। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सेम पेज पे है कि या नहीं। ठीक है, आप दोनों अब वाकई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए या नहीं। ठीक है, आई वांट टू शो यू फ्रॉम दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट इट हेयर, तो आप देख सको कि 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यस, यू कैन सी दैट नाउ। ओके, 4 पॉइंट। अब जो 4 है उसमें ये है कि 4 स्टेज जो है वो है सेम पेज। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही सेम पेज पे हो। अब आप दोनों को सेम चीज़ चाहिए, आप दोनों ही, आप डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हो, या आप काफ़ी अर्से से अब अगर रोमांस में थे, फ्रेंडशिप में थे, अब आप ऑफिशियली डेट करोगे, ऑफिशियली यू विल बी टेकन, ऑफिशियली आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलोगे, ऑफिशियली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और यू विल बी ऑन द सेम पेज। ये 4th स्टेज है जिसमें आप दोनों को एग्री होना ही पड़ेगा अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है अपने सोलमेट के साथ। और इसमें चाहे ये एक इंसान के होने से हो ही नहीं सकता,
ये एक इंसान से पॉसिबल है ही नहीं। आप दोनों का म्यूचुअल यहाँ पे इक्वली एफर्ट होना चाहिए और इक्वली आप दोनों सेम पेज पे होगे, मतलब वो भी रेडी हैं और आप भी रेडी हो, एंड देन यू आर गोइंग मूविंग। लेकिन अगर आपके पार्टनर इस स्टेज को क्रॉस नहीं करते और इस स्टेज को क्रॉस नहीं करते, इट्स मीन दैट दिस इज़ नॉट योर सोलमेट। दिस इज़ नॉट, आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, उनको ये स्टेजेस पे आना ही पड़ेगा, आपके साथ एग्री होना ही पड़ेगा। विदाउट दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट आप दोनों आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब है गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ लाइक यू बोथ शुड बी ऑन द सेम पेज। दोनों को ही इसी सेम पेज पे होना पड़ेगा। दोनों सेम पेज का मतलब यह है कि आपको भी वही सेम चीज़ चाहिए, उनको भी चाहिए, आपको भी कमिटमेंट चाहिए, उनको भी चाहिए। दे आर रेडी, यू आर रेडी। आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलोगे, बात आगे बढ़ेगी, या आपकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म होगा, पता होगा कि दे लाइक ईच अदर। लेकिन समटाइम इस स्टेज पे मतलब आप दोनों एग्रीमेंट हो, लेकिन समटाइम आपके पार्टनर को टाइम चाहिए होता है कि वो थोड़ा सेटल हो जाए, जॉब मिल जाए या कुछ और हो जाए। बट इट्स नॉट मीन कि वो किसी और को चीट कर रहे हैं, या अगर स्टिल वो ये इंसान ये कर रहा है, ओ माई गॉड, दिस इज़ नॉट योर सोलमेट। प्लीज़ आपको समझना होगा कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी सोल के साथ अटैच है। दिस इज़ लाइक योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये इंसान आपके हार्ट के साथ अटैच है, आपके सोल के साथ अटैच है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा एक दूसरे की तरफ आओगे और हमेशा एक दूसरे के साथ मसले को सॉल्व करोगे, ओके। और दूसरे जितना भी आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को सेपरेट करें या वो करें, ओके। कुछ लोग, मैं रीड करती हूँ कमेंट्स को, बोलते हैं कि उसको उसकी बहन ने भड़काया, फैमिली ने भड़काया, फ्रेंड्स ने भड़काया, सेपरेट करवा दिया। तो वो बच्चा था या वो बच्ची थी लड़की, उसको समझ नहीं आया। क्योंकि ये कनेक्शन दोनों की तरफ से होता है, दोनों को फील होना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है तो उसको क्यों नहीं हो रहा? वो इतना बच्चा था कि उसको एक लड़की, मतलब उसने चीट कर लिया, तो उसको एक लड़की के बहकावे में या एक लड़के के बहकावे में आ गया और कहा कि आई एम सॉरी, मैंने चीट कर लिया, आई एम सॉरी, मैं तो उससे बात कर रहा था, मैं तो एट अ टाइम पत्नी कितनी लड़कियों से बात कर रहा था, ये कितनी लड़कियों से बात कर रही थी। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है चीट करने वाली, डज नॉट मैटर। सो आपको प्लीज़ समझना है, यही सोलमेट कनेक्शन है जिसमें दोनों की फीलिंग म्यूचुअल होंगी। चाहे जिस स्टेज पे भी आप हों, जिस स्टेज पे भी, आखिरी लेवल तक आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप एफर्ट करोगे, आप हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि जो लव है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, दोनों तरफ से, नॉट वन साइडेड, ओके। वन साइडेड है तो आपको खुद पता है आपकी लाइफ के बारे में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट, ओके। द लास्ट पॉइंट इज नंबर 5, कमिटमेंट, डू और डाई। यस, लुक एट दिस। अब ये पॉइंट है जिसमें आपने कमिटमेंट करनी है, शादी करनी है, आगे बढ़ना है। इट्स लाइक डू, जैसे आप देख सकते हो टिक का साइन है, या डाई। अब ये वाला पॉइंट होता है, सम टाइम आप इस पूरे 4 स्टेजेस को क्रॉस करके आते हो। 5 वाला स्टेज आपका पार्टनर भागता है कमिटमेंट से, शादी करने से, या वो चाहता है कि अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या है। अब यहाँ पे ये पीरियड आता है कि आप कितना वेट करोगे इस इंसान के लिए। अगर वो इंसान आपको टाल रहा है, डिले कर रहा है, इट्स मीन कि वो नहीं करना चाहते। क्योंकि ये अब सिचुएशन जो आ जाती है इसमें, इसका मतलब ये है कि डू और डाई, या तो करना है या तो मरना है। इसमें ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी के लिए सारी ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर सकते, किसी के लिए वेट नहीं कर सकते इन पूरे होल स्टेजेस पे। और उसके बाद क्या होता है, जाके समटाइम इस पूरे स्टेजेस को क्रॉस करके यही पेनफुल होता है कि आपके लिए फिर आगे ये वाला स्टेज क्रॉस नहीं हो रहा था, लास्ट वाला पार्टनर आपका इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा था शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। और आपके लिए डू और डाई सिचुएशन होती है, या तो रिलेशनशिप में इन रहना है या बिल्कुल टोटली ख़त्म करना है, निकलना है इससे। और ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें आपको आपका पार्टनर रनर और चेजर वाली सिचुएशन दे रहा होता है, भाग रहा होता है, या आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपके साथ ये पूरे 4 स्टेजेस में इस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपके साथ बिल्कुल सीरियस था, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, आप खुद, माय व्यूअर्स, जो आप लोग खुद देख रहे हो, ये अब आपके इंट्यूशन पे आता है कि अब आपको क्या करना है। ये आपके अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, या तो डू या तो डाई। डाई का, डू का मतलब आप या तो खुद अपनी मर्जी से इसका वेट करना चाहते हो पार्टनर का, और अपनी मर्जी से अपने आप को इसी पेन में जिंदा रखे हुए हो, या अपने आप को वेटिंग गेम में रखे हुए हो, या आप चाहते हो कि नहीं, अगर ये इंसान आपको लग रहा है कि उसकी एफर्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो भाग रहा है, आपको लग रहा है कि वो कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब दिस इज़ अ टाइम फॉर डाई टू दिस रिलेशनशिप और स्टार्ट योर अगेन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। क्योंकि आपको या तो इस रिलेशनशिप में, मैं हमेशा बात करती हूँ, रिलेशनशिप हम जब भी किसी को मिलते हैं देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। या तो ये रिलेशनशिप आपको वो लव देगा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या ये रिलेशनशिप आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा, एक लेसन सिखाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। सो एवरी रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को कैसे चलते हो, कैसे डील करते हो, ये सब कुछ आप पे होता है। यू कांट ब्लेम द अदर पर्सन, या यू कांट ब्लेम एनीवन,
क्योंकि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप स्टेप बाय स्टेप उस इंसान के साथ चल रहे हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी माइंड और जो अपना हार्ट है उसको बैलेंस रखो। दिमाग से भी काम लो और दिल से भी काम करो। अगर आप बिल्कुल दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका हार्ट क्लोज होगा। लेकिन अगर आपका हार्ट बिल्कुल टोटली ओपन होगा और दिमाग की नहीं सुनोगे तो आपको ऐसे धक्के मिलेंगे। हर बंदा आपको डम करेगा, हर बंदा आपका दिल तोड़ेगा और आपको ऐसे लगेगा कि वो आपसे लव करता है, बट दिस इज़ फेक। सो प्लीज़ उसको बैलेंस में रखो, अपने इंट्यूशंस को सुनो और समझो कि कौन आपके साथ एफर्ट कर रहा है, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, कौन आपको वाकई आपके साथ सीरियस अटैच है, कौन सिर्फ आपके साथ जो है सिर्फ टाइम पास कर रहा है, कौन सिर्फ ये जो सोल कनेक्शन है, आई एम टेलिंग यू इट्स म्यूचुअल। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल एफर्ट है, म्यूचुअल वर्क है। वन वर्ड इज़ म्यूचुअल। इस रिलेशनशिप में कोई डाउट ही नहीं है कि एक इंसान लव कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। ओ माय गॉड, माय सोलमेट, ओ माय गॉड, मुझे उस इंसान के पीछे भागना है। अगर आपको शुरू में ही लग रहा है कि दिस इज़ फ्रॉम योर साइड ओनली एंड वन साइडेड, स्टॉप दिस, स्टॉप रनिंग, स्टॉप चेजिंग। उनको छोड़ दो उस हाल पे। अगर उन्होंने आपके साथ एफर्ट करनी है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ओके लेकिन अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ स्टॉप रनिंग, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप टेक्सटिंग, स्टॉप कॉलिंग, ओके, स्टॉप स्टॉकिंग देम। वो इंसान, आप किसी को ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपना दिल आपने नहीं डाल सकते हो। इट्स म्यूचुअल। जो सोल कनेक्शन हो गए, ट्रूली सोल कनेक्शन हो गया, आप दोनों फील करोगे ऑन ईच लेवल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। आप दोनों, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, आपको कोई अलग नहीं कर सकता इफ़ इट्स म्यूचुअल। दोनों की तरफ से एफर्ट है और दोनों ही इस रिलेशनशिप को करना चाहते हो। लेकिन ये वाला पीरियड जो लास्ट वाला है, इसी में ही टेस्ट पता चलता है आपके पूरे इस कनेक्शन का कि वाकई ये सोलमेट कनेक्शन था या जस्ट आप समटाइम सोलमेट कनेक्शन इसलिए भी आते हैं कि आपके लिए टेस्ट होते हैं जो आपको पास करना होता है। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ रिलेशनशिप को धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो और बिल्कुल अपना दिल इन्वेस्ट मत कर दो पागलों की तरह, क्योंकि बाद में फिर जब आपका दिल टूटता है या आपका पार्टनर वो आपको नहीं मिलता है तो इट्स लुक लाइक आपकी दुनिया एंड होने वाली होती है और आपको लगता है कि आपका कोई लाइफ में और पार्टनर नहीं आएगा, कभी दिल नहीं खुलेगा, कभी कोई लवर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड और हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना है सोचने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कि अगर इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया या मुझे इग्नोर कर रहा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो रीज़न को समझने की कोशिश करो, ना कि अपने आप को टॉर्चर, अपने आप को हर्ट और अपने आप को ब्लेम करने की या किसी और को ब्लेम करने की। इससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको सोल्यूशन ढूंढना है। एवरी सोल्यूशन ऑफ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम जहाँ पे किसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या है। लेकिन अगर आप अटके रहोगे, स्टक रहोगे, वो आपका अपना एग्रीमेंट है, आप खुद उस पर चाहते हो, खुद वेट कर रहे हो। बट आई वुड अगेन से कि सोलमेट कनेक्शन में म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल एफर्ट होती है। लेकिन फिर भी समटाइम हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आप लोग रनर चेजर करते हो, एक दूसरे से भागते हो, फिर वापस आते हो, फिर सॉल्व करते हो, फिर भागते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो टेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा कि कमिटमेंट देगा, शादी करेगा या नहीं। इट्स अ डू और डाई फॉर यू एंड फॉर दिस पर्सन टू। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि किस तरह ये लगा आपको सेशन, एंड नेक्स्ट रीडिंग मैं फिर बनाऊंगी और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग डाला करूँगी, इस तरह से आपको समझाने के लिए। और आप, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहते हो और आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आई विल रियली वेट फॉर यू गाइज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।